नमस्कार दोस्तों। एक तरफ है इंडियन मेंस टीम जो कि टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल इंग्लैंड की सरजमी पर संघर्ष करती नजर आ रही है, मैनचेस्टर के मैदान में डू और डाई सिचुएशन पर आ चुकी है। वहीं इंडियन विमेंस टीम टी20 सीरीज को 5 मैचेस की टी20 सीरीज थी, उसे 3-2 से अपने नाम करने के बाद ओडीआई सीरीज में घुसी थी और अब यहां पर उन्हें एक आखिरी डिसाइसिव मैच खेलना है। 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज थी। पहला मैच इंडिया ने जीता 4 विकेट से, दूसरा मुकाबला थोड़ा बारिश की खलल में इंग्लैंड के पक्ष में जाता है 8 विकेट से डीएलएस मेथड से। और अब बारी है तीसरे ओडीआई मैच की, जो कल यानी कि ट्यूसडे का दिन है, 22 तारीख है। 5:30 बजे का समय रहेगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार, जब ये दोनों टीम्स इंग्लैंड विमेंस और इंडिया विमेंस होंगी आमने सामने रिवर साइड ग्राउंड में, यानी कि चेस्टरले स्ट्रीट में ये मुकाबला होने जा रहा है। तो इस मुकाबले की A to Z डिटेल्ड अपडेट के साथ मैं प्रकुल आपके समक्ष हाजिर हूं, आपकी तमाम सवालों के जवाब के साथ, जिससे आप एक बेहतर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, रिवर साइड का जो मैदान है, यहां पर अभी तक टोटल 4 ओडीआई मैचेस हुए हैं विमेंस के, जिसमें से 2-2 मैचेस फर्स्ट और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। 165 का एवरेज स्कोर नजर आता है। 98 का लोएस्ट स्कोर यहां पर इंग्लैंड विमेंस ने बनाया था और 237 का हाईएस्ट स्कोर गया है न्यूजीलैंड विमेंस के नाम। अब यहीं पर दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न पे जब आप गौर करते हैं तो 3 बार स्कोर जो है वो 200 से नीचे रहा है और एक बार स्कोर 200 से पार गया, यानी कि 200 से 249 के बीच गया है। अब दोस्तों इस ट्रैक पर अगर आप बॉलर्स के प्रदर्शन पे गौर करें तो टोटल 4 मैचेस में 55 विकेट चटकाए गए, 34 विकेट पेसर्स ने और 21 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। तो भाई कौन सी हैं वो गेंदबाज जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे टीम एनालिसिस में। एक नजर हेड टू हेड कंपैरिजन पे डाल लेते हैं। दोस्तों 78 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हो चुके हैं, 2 मैचेस का कोई रिजल्ट निकला नहीं था। 41 मुकाबले इंग्लैंड के पक्ष में और 35 मैचेस इंडिया के पक्ष में रहे हैं। अब यहीं पर जब हम 2020 के बाद हुए मुकाबलों पे गौर करें, जो कि थे 9 मैचेस, उसमें से 5 मुकाबले इंडिया ने और 4 मैचेस इंग्लैंड के नाम रहे हैं। ये है अभी तक की कहानी दोनों टीम्स की जब रही थी आमने सामने, जिसमें ये पहले 2 ओडीआई मैचेस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं टीम्स की ओर। इंग्लैंड की ओर से कौन सी लाइनअप हमें देखने को मिल सकता है और क्या ये स्ट्रॉन्ग है? वेल, टेमी ब्यूमाउंट, एमी जोन्स, नेट साइवर ब्रंट, एमा लैम्ब, सोफिया टंकली, एम आर्लर्ट, सोफी एक्लिस्टन, माया बाउचर, चार्लेट डीन, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल खेलती नजर आ सकती हैं। अब ये लाइनअप कैसा दिखाई देता है? वेल, टॉप ऑर्डर में टेमी ब्यूमाउंट की ओर से हमें वो रन स्कोरिंग कैपेबिलिटी इस ओडीआई सीरीज में देखने को नहीं मिली है, सरप्राइजिंगली। हालांकि एमी जोन्स ने यहां पर सेकेंड ओडीआई में 46 रन की पारी खेली थी, 80 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया था। वहीं नेट साइवर ब्रंट ने दोनों ही मैचेस में मिलाकर 62 रन बनाए हैं 80.5 की स्ट्राइक रेट से। अब ये दर्शाता है कि टॉप ऑर्डर डिसेंट है। टेमी ब्यूमाउंट का अगर बल्ला चल जाता है तो इंग्लैंड थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन यहीं पर दोस्तों सोफी डंकले की जो पारी रही थी इंडिया के अगेंस्ट इन द वेरी फर्स्ट ओडीआई, वो एक एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकती हैं इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। 83 रन उन्होंने बनाए थे 90 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये थी वो 3 बल्लेबाज जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए और जैसा मैंने आपको बताया टेमी ब्यूमाउंट पर भी सभी की निगाहें होंगी। अब गेंदबाजी के तौर पर जब आप जाते हैं तो भाई सबसे पहले इस लाइनअप में हाईलाइट हो जाती हैं सोफी एक्लिस्टन। अब भले ही ट्रैक उतना ज्यादा फेवर स्पिनर्स को नहीं कर रहा, लेकिन एक्लिस्टन के हाथ में विकेट्स लगते ही हैं और यही हमें पहले 2 मैचेस में देखने को मिला, जहां वो 4 विकेट चटका चुकी हैं 15.2 की एवरेज से। और इन्हें यहां पर सपोर्ट मिलता है चार्लेट डीन की ओर से, जो कि 2 मैचेस में 3 विकेट ले चुकी हैं, 27 का एवरेज है। और जहां तक बात है लॉरेन बेल की, उनसे भी आप उम्मीद जता सकते हैं कि वो एक आधा विकेट ले सकें। तो बॉलिंग टीम की डिसेंट है, थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रही है इंग्लैंड की टीम, लेकिन यहां पर कुछ 4-5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जीत की नींव रख सकती हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं इंडियन टीम की ओर, जो कि अपनी एग्रेसिव अप्रोच के चलते टी20 सीरीज तो अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन अब ओडीआई सीरीज अगर अपने नाम करनी है तो प्रतिका रावल जैसी बल्लेबाज को स्टार्टिंग में रन स्कोर करने होंगे और हरलीन नेवल, हरमनप्रीत कौर जैसे खिलाड़ियों को भी अपना योगदान देना होगा। क्योंकि जब आप पिछले 2 मैचेस पर गौर करते हैं तो स्मृति मंदाना दोनों मैचेस में 70 रन जोड़ चुकी हैं, 93.3 की स्ट्राइक रेट रही है। अगर ये एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो उम्मीद जताई जा सकती है कि टीम इंडिया ये मुकाबला निकाल ले जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्मृति मंदाना आफ्टर ऑल। खैर यहीं पर दोस्तों जमीमा रॉड्रिग्स का भी बल्ला बोला था इन द वेरी फर्स्ट मैच, जहां वो 48 रन बनाती हैं 88.8 की स्ट्राइक रेट से, और उसी मुकाबले में सपोर्ट मिला था दीप्ति शर्मा का, जो कि 62 रन स्कोर करती हैं 96.8 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो
ये 3 बल्लेबाज तो हैं ही, अलॉन्ग विद प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर एंड हरलीन देवल। ये अगर 3 बल्लेबाज और रन स्कोर करती हैं, छोटे छोटे योगदान देती हैं, तो टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित हो सकती है। क्योंकि गेंदबाजी पर जब आप गौर करते हो तो टीम के पास स्नेह राणा, क्रांतिक रॉड जैसी गेंदबाज मौजूद हैं, जहां स्नेह ने 2 मैचेस में 3 विकेट निकाल दिए हैं, 14 की एवरेज रही है। क्रांतिक रॉड के हाथ भी 3 विकेट लगे हैं 28 की एवरेज के साथ। अब दोस्तों इन 2 गेंदबाजों के अलावा अगर श्रीचरणी भी अपना वही T20 स्टिंट का परफॉर्मेंस यहां पर दे देती है, दोहरा देती है, तो टीम इंडिया गेंदबाजी में भी थोड़ा और स्ट्रांग हो सकती है। अलॉन्ग विद अगर अमनजोत आ जाए, जो कि पोटेंशियल चेंज हो सकती है, लास्ट मैच नहीं खेली थी, फर्स्ट मैच उन्होंने खेला था एंड शी इज अ गुड ऑलराउंडर, तो अमनजोत का भी खेलना यहां पर ऑलमोस्ट देखा जा सकता है। अरुंधति रेड्डी की भी गेंदबाजी अगर बेहतर होगी तो टीम बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो ओवरऑल अगर हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखें तो भाई कहीं ना कहीं टीम इंडिया T20 सीरीज के बाद ODI सीरीज पर भी कब्जा जमाने की काबिलियत रखती है। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने ओपिनियन जरूर साझा करिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि CLG को सब्सक्राइब करने से आपके 2 फायदे हैं। पहली, भाई क्रिकेट की तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी और मैचेस से रिलेटेड स्टैट्स भी आपको यहाँ पर भरपूर मिलेंगे, जिससे आप एक बेहतर प्रेडिक्शंस की ओर अपना आकलन कर सकेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।